अच्छा आप ये बताओ कि इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? कल आपको सर इनवर्स पढ़ाया था मैंने। मैं तो कल की क्लास में नहीं था। अच्छा आप कल की क्लास में नहीं थे, आप कल पार्टी में थे। चलो आपने यस कल की क्लास मिस कर दी यार। ऐसा मत करो कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि तुम एक भी क्लास मिस कर सकते हो। ये समझ लो कि एक ही कंसेप्ट एक दूसरे पे बेस्ड होता है मैथ में। पीछे वाली चीज आती है तो तभी तुम आगे वाली चीज कर पाओगे। अब पूरा मैट्रिक्स चैप्टर है, अब अपने इनवर्स छोड़ दिया। इनवर्स या आईपीयू के लीट के हिसाब से मेन है और लीटों के हिसाब से इनवर्स मेन है। देखो भाई इनवर्स का जिसने कल पढ़ा था उसको ध्यान रखो। इनवर्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, किसी चीज का इनवर्स निकालना हो, ए जो है यहाँ पे एडजॉइंट। सर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट वेयर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। जी। ये कंडीशन होती है इनवर्स की। इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट मैंने एक ट्रिक बताई थी 3/3 की और 2/2 की। और एक इसका सिंपल फॉर्मूला होता है एडजॉइंट निकालने का, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स होती है उसका कोफैक्टर निकालो हर एलिमेंट का, उसकी एक मैट्रिक्स फॉर्म करो। उसकी मैट्रिक्स फॉर्म करने के बाद जो उसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है उस ट्रांसपोज के बराबर एडजॉइंट होता है। और फिर इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है? उस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट आप पे बहुत अच्छी तरह निकालने आता है, उससे बस डिवाइड करना है। कल मैंने एडजॉइंट पढ़ाया था, उस एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था मैं। तो भाई सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है जो कल क्लास में थी? सौम्य आप ही बताओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 2/2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताओ मुझे। सौम्य आवाज आ रही है मेरी? यस 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताओ एक मुझे। सर 1 0 and 0 1। देखो भाई ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 2/2 की। अब हमसे कह रहा है कोई एडजॉइंट बताना है हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। एक बार हम निकाल के देख लेते हैं एडजॉइंट 2/2 का। एडजॉइंट मैंने क्या बताया था? डायरेक्ट ट्रिक से किसी बच्चे से पूछता हूँ जो मैंने डायरेक्ट ट्रिक बताई थी। जीशान गानी, जीशान। यस सर। 2/2 का मैंने डायरेक्ट एडजॉइंट कैसे बताया था? पोजीशन चेंज कर दो। किस किस की? डायगोनल वाले की। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर दो। पोजीशन चेंज करती 1 का 1 ही रहा, 1 का 1 रहा। इनके आगे इनके साइन चेंज कर दो। पर कोई फर्क पड़ा क्या? आइडेंटिटी का एडजॉइंट निकालने पे कोई फर्क पड़ा क्या? नो सर। तो यहाँ से एक हमारी No, पहली sir. प्रॉपर्टी बन गई, एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी इज ऑलवेज आइडेंटिटी। जिस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर का ये होगा। जैसे ये 2/2 की थी तो ये भी 2/2 का होगा। पहली प्रॉपर्टी हुई हमारी एडजॉइंट की। दूसरी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट पूछी गई है 2 एग्जाम में, 2 लीड में। डायरेक्ट फॉर्मूला आया है एडजॉइंट के ऊपर, डायरेक्ट ज्यादातर फॉर्मूला आता है। एडजॉइंट ऑफ किसी मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, मान लो छोटी सी कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 4 5, कोई छोटी सी हमने मैट्रिक्स ले ली। पहले एग्जांपल दूंगा फिर आपको बता रहा हूँ। ए मैट्रिक्स ले लिया हमने, ये इसका एडजॉइंट कितना होगा? 1 मिनट में इसको रफ कर दूं इधर वाली चीज को। साथ ही साथ समझते चलो यार, कोई ज्यादा टफ चीजें नहीं है जो तुम इतना सोच रहे हो। देखो भाई इसका एडजॉइंट बताओ मुझे जरा कोई, बोलो जल्दी से। सर 5 2 5 2 -4। -3 -4। सर नहीं नहीं गलत लिखा है मैंने। ये वाले दोनों एलिमेंट के साइन चेंज हो जाते हैं, अपनी पोजीशन पर रहते हैं पर, और ये वाले आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं एलिमेंट। सर वही तो हमने इंटरचेंज हो गए और ये मैंने ठीक किया है ना? यस सर। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या करा, इस ए मैट्रिक्स में मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मेरी मैट्रिक्स ए नहीं रही, अब मेरी न्यू मैट्रिक्स फॉर्म हो गई 3a। अब इसका 3 का मल्टीप्लाई करा तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, और 12 यहाँ हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा। अब मैं इसका एडजॉइंट निकालता हूँ, एडजॉइंट ऑफ 3a, एडजॉइंट ऑफ 3a, एडजॉइंट निकालता हूँ मैं। इसका एडजॉइंट क्या होगा? 15 6 माइनस 9 माइनस -12 -12। ठीक है? यस सर। अब मैं यहाँ से 3 कॉमन ले सकता हूँ, यस सर। तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लेने के बाद ये क्या मिला? यहाँ पे 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर सॉरी 2,
यहाँ पे माइनस का 3 और यहाँ पे माइनस का 4। ठीक है, यस सर। ये मैंने 2/2 पर लिया। तो 2/2 के में आपको क्या लगा कि ऐसा लगा कि मैंने जो एडजॉइंट, ये तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए लिखा, ये वाला जो मेरा निकल के आया ये तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ है, देखो ये निकाला था मैंने एडजॉइंट ऑफ ए, और बाहर आ गया 3। तो आपको क्या, आपको ऐसा लगा होगा देखने में कि जिस चीज का हमने मल्टीप्लाई करा है 3 का मल्टीप्लाई करा तो 3 बाहर आ गया और इसका एडजॉइंट हो गया। नहीं, ये ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने 2/2 मैट्रिक्स लिए है। अगर एक थोड़ी देर को मैं 3/3 मैट्रिक्स लेता हूँ, थोड़ी देर को एक कोई मैट्रिक्स अज्यूम कर लेते हैं जिसका हमने एडजॉइंट निकाला हो। कल मैंने एक मैट्रिक्स लिखाई थी जिसका हमने एडजॉइंट निकाला था, वो जरा कोई बताएगा मुझे 3/3 की मैट्रिक्स? यस सर। किसी के पास नोट हो तो 4 5 2 1 0 3। फिर से बोलो। 1 2 3 1 2 3 4 5 2 4 5 2 1 0 3। 1 0 3। ये 3/3 की मैट्रिक्स थी हमारी। अब इसका एडजॉइंट क्या निकाला था हमने? एडजॉइंट है 15 15 -6 -11 -6 -11 10 0 10 10 0 10। दोनों -5। पॉजिटिव 10 थे, दोनों तो पॉजिटिव 10 थे। यस सर। 10 0 10 -5 2 -3। -5 2 -3, यही थी। यस सर। अब देखो, अब मैं थोड़ी देर के लिए -10 होगा। -10 वही मैं कह रहा, एक एलिमेंट माइनस। रुक जाओ यार, मैं अपने में चेक कर लेता हूँ, आप तो पता नहीं 8 2 1 क्या -10 लिखते हो और क्या बताते हो। 8 2 -10 यहाँ पे -10 आएगा आर्यन। 10 0 10 15 -6, ठीक है। अब देखो, मैंने ये मैट्रिक्स बताई थी, इसका एडजॉइंट ये निकाला था। अब मैंने क्या करा, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो सभी एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई हो गया। ये 2 हो गई, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये कितना हो गया? 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 0 का 0 रहा और ये 2 हो गया। अब मैं इस 2a का एडजॉइंट निकालता हूँ, एडजॉइंट ऑफ 2a। जरा सभी निकालो, जो मैंने ट्रिक बताई थी उससे ही निकालो, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सबसे पहले क्या करते हैं, बीच वाले एलिमेंट से चलते हैं, M L F M। उसके बाद क्या करते हैं, 10 लिख लिया यहाँ पे। 10 लिखने के बाद अगर आपको ऐसे भी नहीं निकालनी है ना, आप डायरेक्ट निकालो जैसे निकालते हैं को फैक्टर वाली, तो उससे भी देर नहीं लगती ज़्यादा। वो भी सिंपल सही मेथड है, एक बार ट्रांसपोज ही तो लेना है बस। सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब माइनर रखना है बस। 2 का माइनर क्या हो गया, ये कटा 60 हो गया। इसका माइनर कितना हो गया, 4 का माइनर। 4 का माइनर ये कटा 48 -8 40 हो गया माइनस के। इसका माइनर कितना हो गया, ये कटा 0 -20 तो -20 हो गया। नीचे वाले एलिमेंट के निकालो, मैं बीच के निकाल रहा हूँ। 8 का कितना हो गया, 24 माइनस के 24। 10 का कितना हो गया, 10 का हो गया 12 -12 0। 4 का कितना हो गया, 4 का हमने ये निकाला 0 -8 तो -8 पहले से +8 हो गया। इनका बताओ क्या क्या निकाला। सो रहे हो क्या सभी स्टूडेंट? सो रहे हो तो बताओ। ये -1 सर 54 -54 था सर। किसका? ये -44 था सर 2 का। माइनस ही तो लिखा है मैंने, प्लस वाला तो रेड से लिख रहा है मैंने, ब्लैक वाले पेन से लिख रहा हूँ ना, तो माइनस लिखा है। 20 -32 20 -32 माइनस का 12। ठीक है, अब हमने देखा, अब ये देखो ये हमारे एलिमेंट्स बन गए, इसका ट्रांसपोज लेना है हमें, तो इसका ट्रांसपोज लेके मैं अलग से लिख लेता हूँ, वो हमारा कोफैक्टर हो जाएगा। देखिएगा एक मिनट, मैं आपको प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखा रहा हूँ बस, और किस लिए नहीं कर रहा बस। ये 60 -40 -20 -24 0 8 और ये तुम्हारा हो गया माइनस का 44, ये हो गया 48, ये हो गया माइनस का 12। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, ये 48 ही है ना। 0 0 ये कटा ये कटा,
माइनस 24 आना चाहिए। ये हो गया 8 माइनस 40 होना चाहिए, माइनस का 40। यहाँ पे माइनस 40 आएगा ना, चेक करना एक बार सभी। इस जगह माइनस 40 है सर, मैं भी कहने वाला और था। सभी एलिमेंट ठीक लिखे हैं, और सभी एलिमेंट आपने चेक कर लिए ना, ठीक लिखे हैं? बोलो ठीक लिखे हैं। और इसका ट्रांसपोज ही तो करना है। 60 माइनस 40 माइनस 20 माइनस 24। देख लो आंसर गलत हो जाएगा अगर कुछ भी गलत निकला होगा तो, पहले ही पूछ रहा हूँ। 8 माइनस 44, मैंने क्रॉस चेक नहीं करा, आप क्रॉस चेक कर लो बस। अब ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ 2a का एडजॉइंट आ गया। अब देखो क्या इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है। इसमें से कितना कॉमन ले सकता हूँ? ये जितने भी मल्टीपल लिख रहे हैं क्या सब 4 से हो रहे हैं सब डिवाइड? यस सर। तो Yes, 4 मैंने बाहर ले लिया, 4 से बाहर ले लिया तो ऊपर 15 बचा। यहाँ पे कितना बचा? 6 बचा माइनस के। यहाँ पे माइनस का 11, यहाँ पे माइनस का 10 या 0 या माइनस का 10। यहाँ पे माइनस प्लस में कुछ गलती हुई है देखना, इन दोनों में माइनस प्लस में कुछ गलती हुई है देखना, एक बार मुझे बताना क्या गलती हुई है। यहाँ पे माइनस का 5, यहाँ पे कितना बचा 2 और यहाँ पे बचा माइनस का 3। यहाँ पे प्लस 10 आना चाहिए, ये वाला चेक करना जरा। प्लस 10 ही आएगा, निकाल के देख लो ना यार, इतना पता नहीं क्या सोचते हो, मुझे समझ में नहीं आता। इससे तो निकालना है, ये गया और ये गया 0 माइनस का कितना हो गया, इसका निकाल लेना, इस वाले का गलत आ रहा था ना, ये कटा ये कटा, ये 0 माइनस का 8, माइनस का 8 आ रहा। अच्छा हमारा वो वाला इधर चला गया होगा, वो वाला इधर चला, कौन सा एलिमेंट गलत आ रहा है देखना। वो सर ये उस वाले मेथड से अलग ही आ रहा है सर उसका एलिमेंट। नहीं एलिमेंट्स अलग नहीं आएंगे यार, सेम ही आएंगे। ये यहाँ पे ये प्लस का 10 आएगा, यहाँ पे कुछ गलती हुई है, नहीं तो ऊपर वाले से मिला लो ना, जो कल मैंने लिखाया था बिल्कुल सेम आ रहा होगा ये वाला एडजॉइंट 4 कॉमन लेने के बाद। ये मैंने कल लिखाया था, इसमें यही आ रहा था कल। यस सर सर। ये तो -10 ही आ रहा है, लेकिन -10 ही आ रहा है। मैं इसको देखता हूँ, ये 40 ये 40 ये 40, ये वाला 40 कहाँ से आया, कौन सा वाला है 40 44 40, ये वाले एलिमेंट का है ना। सर माइनस क्या है? माइनस प्लस प्लस आ रहा है ना, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, प्लस आना चाहिए। ये प्लस 10 आएगा। देखो अब ये लिख रहा है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a, जो कि हमने ऊपर निकाला था, और हमारे पास एक 4 बाहर आया। हमारे इस चीज का ध्यान देना, बस मैं आपको प्रॉपर्टी जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, थोड़ी बड़ी हो जाती है 4/3/3 की एक वो फैक्टर निकालना, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मतलब कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ 2a। सबसे पहले मैं लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ a, निकाला हमने, कुछ आ रहा था मान लो, और एडजॉइंट ऑफ 2a क्या आ रहा था एडजॉइंट ऑफ a के टर्म में, 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ a, यही तो आ रहा है ना। एडजॉइंट ऑफ, जब मैंने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे यही तो आ रहा है। यस सर। तो देखो भाई इतनी सी बात है, जो ये वाला टर्म है ना, इसको हम जनरल एक्सप्रेशन में लिखते हैं कि 2 की पावर, सॉरी 2 की पावर नहीं, जो यहाँ पे ये एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ है, ये तो यहाँ पे 2 है, मतलब कोई स्केलर मल्टीप्लाई हुआ, मान लो k मल्टीप्लाई होगा, तो k की पावर n-1। n क्या होता है इसमें, ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो 3/3 का ऑर्डर था ना, तो k की पावर 3-1 तो कितना हो गया, k की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितना हो गया 4। बस आपको ये चीजें करने की जरूरत नहीं थी, अगर आपको प्रॉपर्टी याद होती है तो मैं समझाना चाहता हूँ कैसे। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी इसलिए पूछता है क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया, वरना प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब ये है कि प्रूफ कर दी तो आप खुद से प्रूफ कर सकते हैं, तो कभी भूलेंगे नहीं। इस पे स्टार बना लेना प्रॉपर्टी का। अब ये है कि एडजॉइंट ऑफ के ए, मतलब किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके एडजॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके एडजॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के बाहर आएगा k की पावर n-1 के साथ, और एडजॉइंट ऑफ a रहेगा। ऊपर यही चीज हुई थी। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हर प्रॉपर्टी को आप खुद से ड्राइव कर सकते हो, खुद से प्रूफ कर सकते हो। अभी मैंने आपको दो टर्म से प्रूफ करके दिखाया है, एक 2/2 से, एक 3/3 से। ये प्रॉपर्टी समझ में आई, सबको क्लियर हुई? यस सर। बस इतना है कि क्या हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है सर, ऊपर करना। क्या स्क्रीनशॉट लिख लिया करो ना, स्क्रीनशॉट क्यों लेते हो? ये गंदी आदत अभी से क्यों डाल रहे हो? अभी तो कितने नोट बनाने हैं आपको। लिखने में सर समझ में नहीं आता सर।
लो जल्दी से। ये मैंने आपके बैच में सिर्फ और सिर्फ आपके बैच में प्रूफ करके दिखाई है। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे, आपके बैच के बच्चों को पता नहीं कम समझ में आता है या कम रेस्पॉन्स मिलता है, मेरे समझ में नहीं आता क्या चक्कर है, इसलिए सिर्फ आपके में प्रूफ करके दिखाई है, वरना डायरेक्ट दिखाई है मैंने, और वो बच्चा काफी अच्छे समझ लेते हैं डायरेक्ट में भी। बस आपको याद रखना है कि अगर एडजॉइंट, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमें कुछ दे रखा है, उस मैट्रिक्स में हमने किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ ए के टर्म में लिखना है, तो जो k की पावर आएगी वो k की पावर n-1 आएगी, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, इनका तो कोई ज्यादा यूज पड़ता नहीं है, फिर भी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी लिखेंगे। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं और उसको एडजॉइंट निकाल देते हैं। सर सेकंड प्रॉपर्टी कौन थी? सर सेकंड वाली प्रॉपर्टी वो सेकंड ही हो गया, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी छोड़ के थर्ड प्रॉपर्टी हो गया आई थिंक। हाँ सर सही। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर देखो इसमें क्या बताना चाह रहा है, इस चीज को समझना, ये प्रॉपर्टी कैसे यूजफुल होती है, कैसे हेल्पफुल होती है, इन चीजों को समझना। कि क्या करा, किसी ने ए मैट्रिक्स लिया, ये मैट्रिक्स लिया इसने -2 1 3 0। अब क्या करा, ये मैट्रिक्स का इसका इसने एडजॉइंट निकाला, तो एडजॉइंट ऑफ ए जल्दी से देख के बताओ, एडजॉइंट की प्रैक्टिस करा करो यार क्लास में मेरे साथ साथ, बोला करो क्या होगा एडजॉइंट। 0 -1 प्लस का 2 हो जाएगा, वो -3। ये होगा माइनस का 2 होगा, ये अपोजिट करने है, इनके साइन चेंज करने है, बस कितनी देर लगती है। अब देखो, अब क्या करा इसने, ए का ट्रांसपोज, इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज बोलो जल्दी से। सर 0 नीचे -2 -3 -1। ये मैंने ट्रांसपोज गलत लिखा है। ये पहली रो थी, इसको पहला कॉलम बना दिया, ये दूसरी रो थी, इसको दूसरा कॉलम बना दिया। ठीक लिखा है मैंने। अब क्या करो, इस एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालो, निकालो इसका ट्रांसपोज। 0 -1 -3 -2। अब ए ट्रांसपोज है, इसका एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, इसका एडजॉइंट निकालो। अब एक चीज देखना आप, ये वाली चीज जो हमने क्या करा, सबसे पहले क्या करा, हमने एक मैट्रिक्स निकाली, ए मैट्रिक्स हमें गिवन थी, उसका हमने ट्रांसपोज निकाला, देन उसका एडजॉइंट निकाला। और इधर क्या करा हमने, उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट डायरेक्टली, पहले ट्रांसपोज नहीं करा, डायरेक्टली एडजॉइंट निकाला, देन ट्रांसपोज कर दिया। ये दोनों आपस में बराबर है ना, है, ये दोनों आपस में बराबर है। देखो ये भी चीज सेम लिख रही है और ये भी चीज सेम लिख रही है। या तो आपको पूछ ले कि इस ट्रांसपोज का एडजॉइंट क्या होगा, या फिर आपको मैट्रिक्स दे रखी है, उसका एडजॉइंट निकालो, उसका ट्रांसपोज कर दो, एक ही बात है, दोनों में कोई वो नहीं है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वरना मैं आगे चल रहा हूँ। छोटी सी प्रॉपर्टी है, आगे चलो सर। इतना मैं प्रॉपर्टी को बता रहा हूँ ना, इतना कोई टीचर बताता नहीं है प्रॉपर्टी को, सीधे सीधे प्रॉपर्टी नोट करा देंगे, वरना यूज बताएंगे इस प्रॉपर्टियों का, मैंने भी पढ़ी है कोचिंग। अब देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब कि एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, देन उसका डिटर्मिनेंट निकाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डायरेक्ट एग्जाम में पूछी गई है 2 से 3 बार। इसकी 3 फॉर्म है, 3 फॉर्म में से 2020 में एक फॉर्म आई है आईपीयू लीट में, दिखाऊंगा कौन सी फॉर्म आई है। एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के ऊपर है, आप समझ भी नहीं पाएंगे कि इस प्रॉपर्टी को कैसे एप्लीकेशन करना है। मैं हर प्रॉपर्टी की आपको एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा, बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे समझाने का आपको। टेस्ट का क्वेश्चन था 41, टेस्ट आपको बाद में मिल जाएंगे, कोई बात नहीं है। इफ p इज इक्वल टू 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4, ये P मैट्रिक्स दी हुई है, ये इज द
adjoint of a 3 by 3 matrix A का कोई adjoint है ये, and determinant of A is equal to 4, then alpha is equal to A option 1, B option 4, C option 11, D option 5। मैंने उसमें एप्लीकेशन नहीं बताई थी ये, मैंने आपके बैच में पर्टिकुलरली बता रहा हूँ क्योंकि आपके बैच को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है। आपके बैच वाले इंटरेस्ट नहीं लोगे जब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी, टीचर भी बुरा लगने लगेगा एक टाइम पे, और जब खुद से इंटरेस्ट लोगे तो चीजें भी अच्छी समझ में आएंगी और सब कुछ पढ़ाने वाला भी अच्छा लगने लगेगा। देखो मेरी बात, इसमें देखो क्वेश्चन कितना 11 आएगा, सी ऑप्शन है 11। अब तो आ जाएगा, अब तो कोई बात नहीं, अब तो मैंने प्रॉपर्टी ऊपर लिख रखी है और बता भी रखा कि इसके ऊपर डिपेंडेंट है। पर मैंने उस समय आप में टेस्ट में क्वेश्चन देता था, अब मैं निश्चित गारंटी से कह सकता हूँ आप इस एप्लीकेशन को नहीं लगा पाते, मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। क्योंकि देखो इसने क्या कर रखा है, ये मैट्रिक्स जो पी मैट्रिक्स दी है, इस पी बराबर, ये पी मत लिखो, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है, कह रखा है कि ये मैट्रिक्स ए है, इसका एडजॉइंट दे रखा है, ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट दे रखा है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है, और पूछ रहा अल्फा की वैल्यू। हमें ऐसे कैसे पता चल जाएगा कि ए मैट्रिक्स दी हुई है और अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकालें, इसका एडजॉइंट दिया हुआ है। तो इस प्रॉपर्टी का कितना बेहतरीन यूज है, जिसमें एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालो और ये डिटरमिनेंट की पावर n-1 के बराबर रख दो। तो देखते हैं, सबसे पहले एडजॉइंट गिवन है, इसका डिटरमिनेंट निकाल के बताओ मुझे जल्दी से। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो कोई, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर आप लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ पी इज इक्वल टू, क्या करना है, सबसे पहले 1 है तो 1 को लिखा, 1 के बाद इसको ऐसे करा, इसको ऐसे करा, 3 4 14 0 0 0 हो गया, माइनस अल्फा सेकंड टर्म लिया माइनस के साथ, ये करा, ये हो गया 4 माइनस 12, ये हो गया माइनस का 8। देखते जाना मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, हो कहीं गलती हो तो बताना कि माइनस का 2 होगा, 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा, ठीक है। और ये हो गया प्लस का 3 करा तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये 4 माइनस 6 माइनस का 2, तो ये कितना हो गया, ये अल्फा 2 प्लस के हो गए और ये माइनस का 6 हो गया, ठीक है। ठीक है, अल्फा माइनस 2 ये किसके बराबर आ गया, एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर। अब हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि जो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो इसका एडजॉइंट कितना आया निकल के, 2 अल्फा माइनस 6, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना गिवन है हमको। यार देखो रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो मेरा पढ़ाने का मन करता है, साफ सर से कह दूंगा कि सर मैं इस बैच को नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं 3 बैच पढ़ा रहा हूँ, इतने अच्छे बच्चे हैं, कितना रेस्पॉन्स करते हैं मुझे पता है। इतनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी आपको एक एक प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, एक एक एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट लिखा दूंगा फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। 4 n-1, n कितना होगा, पहले मुझे n बताओ, n कितना होगा, 3-1 ऑर्डर, ठीक है, 3-1 ऐसे रेस्पॉन्स करो, मजा आता है पढ़ाने में। तो हो गया 2 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 16, 2 अल्फा इज इक्वल टू 22, तो अल्फा इज इक्वल टू 11। बताओ कहाँ का क्वेश्चन कहाँ लिया है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना है और उसको इसके बराबर रख देना है। इतनी छोटी सी स्टेप थी और देखने में इतना डरावना क्वेश्चन था, अगर मैं आपको एप्लीकेशन नहीं बताता तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस क्वेश्चन को आप छोड़ के आते। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ लो ये वाला क्वेश्चन तो जेईई मेंस लेवल का समझ लो आप। चलो 5th प्रॉपर्टी हो गई, आपको साथ के साथ एप्लीकेशन भी दिखा दी मैंने उसकी। अब 1 मिनट, मुझे इतने पेपर रखने तो अलग, बहुत मेहनत से ढूंढ के लाता हूँ आपके लिए क्वेश्चन। थैंक यू सर। थैंक यू तो बस टेस्ट में प्रूफ करके दिखाना और कुछ नहीं। अगली प्रॉपर्टी है, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर जो भी हो 5th 4th, एडजॉइंट ऑफ ए बी, मतलब दिखाता हूं मैं अभी, इसको लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको आप प्रूफ खुद कर सकते हो कैसे, कोई ए मैट्रिक्स लो 2x2 की 1 2 3 4, कोई भी सिंपल सी मैट्रिक्स ले लो, और बी मैट्रिक्स ले लो -1 2 -3 0। अब क्या करो, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद एक मैट्रिक्स आएगी, उसका आप एडजॉइंट लेना,
तो यहाँ पे आपको पहला वाला टर्म मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी। फिर क्या करना, इसका डायरेक्ट एक एडजॉइंट निकालना है, इसका डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना, फिर मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ पहले बी कर रखना है, फिर ए कर रखना है, उनका मल्टीप्लाई करना, दोनों आपस में बराबर आएंगे। और इसका यूज क्या है, हम कैसे इतनी जल्दी आसानी से कर सकते हैं, देखो। फिर यहाँ पे ये नहीं हो सकता एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ बी? नहीं, वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो अभी मैंने आपको बताया नहीं है मल्टीप्लिकेशन में ए इंटू बी, ये मैंने आपको कल छोटे से हिंट में बताया था। ए इंटू बी तो मल्टीप्लिकेशन में नॉट इक्वल टू होता है मैट्रिक्स में बी इंटू ए के। यस सर, आपने कल बताया था। ये मैंने कल हिंट में बताया था, पर अभी इसका लॉ लिखवाया नहीं है, वो मैं लिखवाऊंगा, उसके लिए वेट करो आपको। पर मैंने ये बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए इसमें प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन दो टर्म मैंने बताए थे, वो इसलिए डिफाइन है, वरना सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है जो मैंने करा था। ए इनवर्स को मैंने एक बार आगे मल्टीप्लाई करके दिखाया था आपको, इसको मैं कह रहा था प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स, और ए को मैंने एक बार बाद में मल्टीप्लाई करके दिखाया था, तो मैंने कहा था इसको पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स। तो इन दोनों में डिफरेंस है ना, वरना तो मैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन कह देता। प्री और पोस्ट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये वाला लॉ इसमें फॉलो नहीं करता। वो मैं बताऊंगा आपको, लॉ पढ़ाऊंगा जब मैं बता दूंगा। 4 लॉ हैं छोटे छोटे से, वो लिखा देते हैं बस। तो बस इसका यूज ये है कि आप पहले मल्टीप्लाई करें दो मैट्रिक्स को, देन उसका एडजॉइंट निकालें, या फिर आपको दो मैट्रिक्स पढ़ती हैं उनका एडजॉइंट निकाल के देन मल्टीप्लाई करें, कैसे भी करें दोनों का आंसर सेम आएगा। ये वाली प्रॉपर्टी यूजफुल नहीं है, जो यूजफुल प्रॉपर्टी है मैं उसके ऊपर क्वेश्चन या फिर स्टार बनवा दूंगा। ऊपर वाली जो 3 प्रॉपर्टी थी तीनों इंपॉर्टेंट थी, आइडेंटिटी वाली को छोड़ के। एक और प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी नंबर 6, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर k इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की पावर k। मतलब क्या कह रहा है, कोई ए मैट्रिक्स दी हुई है और ए मैट्रिक्स दी हुई है, मान लो 2 3 4 5 मैट्रिक्स दी हुई है। थोड़ा सा एग्जांपल समझना, ए मैट्रिक्स दी हुई है, मुझसे पूछा है ए की पावर 5 का ये पूछा है मुझसे एडजॉइंट ऑफ ए की पावर 5। तो क्या आप इसको 5 बार मल्टीप्लाई करोगे? ए इंटू ए करा पहले, तो 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा, फिर उसका निकल के आया ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, फिर एक और बार हुआ, फिर क्या करके ए की पावर 4 को ए से मल्टीप्लाई करा, तब जाके ए की पावर 5 आया, तब ए की पावर 5 आया, देन उसका एडजॉइंट निकाला। तो आप ऐसे थोड़ी ना करोगे इस क्वेश्चन को। आपको क्या करना है, सिंपल एडजॉइंट ऑफ जो मैट्रिक्स दे रखे उसका एडजॉइंट निकालना है, और देन उसकी जो पावर है वो उसके पावर में चढ़ा देना है, तो आपका सेम रिजल्ट आएगा जो इसके बाद आएगा। प्रॉपर्टीजों का यूज इसलिए, आपको प्रॉपर्टी रिड्यूस कर देती है चीजों को, थोड़ा सिंपल वे में करना चाहते हैं। अभी ये वाली प्रॉपर्टी का यूज मैं इस जगह नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इस जगह तो सिंपल था, इसका यूज मैं इनवर्स में दिखाऊंगा। मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ है टेस्ट में, अभी इनवर्स की प्रॉपर्टी लिखाऊंगा एडजॉइंट के बाद तुरंत, और सेम क्वेश्चन कराऊंगा टेस्ट वाला क्वेश्चन, फिर देखना आप कितना अच्छा यूज है। किसी का माइक ऑन रह गया, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। अब जो 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर तीनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसी प्रॉपर्टी है कि डायरेक्ट एग्जाम में आएंगी, अगर कभी भी आई तो डायरेक्ट आएंगी, जिसमें से एक प्रॉपर्टी डायरेक्ट आ भी चुकी है। सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी लिखाना चाहूंगा मैं, किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन के बराबर होता है। ये किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या फिर किसी भी उसका डिटरमिनेंट निकाल के आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, दोनों चीज बराबर होती हैं। और एक और चीज के बराबर होता है ये, किसके, देखो भाई मल्टीप्लिकेशन में ये चीज फॉलो तो नहीं होती, ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए होता है, पर यहाँ पे ये चीज बाय द वे बाय प्रॉपर्टी फॉलो कर गई है। कैसे? या तो एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई ए में कर दो, ये देखो यहाँ पे ये, या फिर इसका ये कर दो, दोनों आपस में बराबर आएंगे। आईपी लीड 2020 का क्वेश्चन है, और ये प्रॉपर्टी मैं बहुत पहले से कराता आ रहा हूँ। आईपी लीड 2020 का क्वेश्चन है। ये वाला बीच वाला टर्म गायब था, उन्होंने बस ये पूछा था कि ये बराबर किसकी होगी, ये टर्म लिखा हुआ था। मेरे पास क्वेश्चन भी लिखा हुआ आई थिंक, मैं देख लेता हूँ। एडजॉइंट और इनवर्स की प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ के जाना, डायरेक्ट पूछ लेता है पेपर में, डायरेक्ट। ऑड ऑर्डर सिमेट्रिक, ऑड ऑर्डर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है? 0 0 0। उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या क्या होते हैं? ऑलवेज 0।
ऑलवेज जीरो। सर हाँ जी, सर ये जो बीच में जो क्राफ्ट किए हैं डिटर्मिनेंट ए इनवर्स जो लिखे हैं जी। इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए इस वाले प्रॉपर्टी को, कौन से वाले को? इसी वाले को। इसी वाले को। देखो एक्सप्लेन करने वाली इनमें कोई बात नहीं है, आप छोटा सा एग्जांपल लो ना, खुद लो एग्जांपल। देखो मैं एक मैट्रिक्स, आप बताओ कोई ए मैट्रिक्स बताओ, कोई मुझे कोई एलिमेंट बताओ, इसके 4 एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट। 1 3 4 5 1 3 4 5। इसका एडजॉइंट बताओ मुझको जल्दी से। 5 1 माइनस -3 -4। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ जरा। 5 का 5 5 का 5, 12 माइनस के 7 माइनस के 3 और प्लस के 3, डेट इज 0। 0 और कितना हो गया 50, और ये माइनस के 20 0। और देखो ये कितना हो गया माइनस के 12 प्लस के 5, डेट इज माइनस के 7। यस सर। ठीक है, ये तो आया a इंटू ए एडजॉइंट। ठीक है, अब क्या करो आप, अब कौन सी वाली प्रूफ करूं, ये वाली या फिर ये तीनों प्रूफ करनी है? नहीं सर, बीच वाले करने हैं। बस ये वाली वाले- प्रूफ करनी है। हाँ वो वाले हम कर लेंगे। जी, इसका डिटरमिनेंट बताओ, डिटरमिनेंट ऑफ ए। 49 49 डिटरमिनेंट, 5 माइनस इसका 12 सर माइनस इसका नीचे, सर नीचे वाले का बता रहे थे। नीचे वाले का भाई ए का बताना ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखा हुआ है, ध्यान से तो देखो आप, ये तो एडजॉइंट ऑफ ए है। 12 7 -7 माइनस का 7। अब ये कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज माइनस का 7 इनटू आई एन। एन मतलब जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए को। तो कितने ऑर्डर की ये वाली मैट्रिक्स? 2 तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की क्या होगी? 1 0 0 1। 1 0 0 1 स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में तो कैसे होता है, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। -7 Yes, sir. 0 -7 आ रही है। ये दोनों चीज बराबर आ रही है क्या? यस सर। यस सर। ऐसी प्रॉपर्टी आप खुद से ही प्रूफ कर सकते हो, कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 2/2 की मैट्रिक्स उठाओ, अगर मैट्रिक्स में कभी भी जनरल एग्जांपल लेना है, कोई भी छोटा सस्ता सा एग्जांपल उठा लो, एक एलिमेंट 0 लेके चलो और बढ़िया है, कोई भी एलिमेंट उठा लो और करके देखो, उसका आंसर सेम ही आएगा। समझ में आ गया सर। आ गई समझ में? Yes, sir। अब मैं क्या बता रहा था, मैं भूल गया हूँ। अच्छा, मैं प्रॉपर्टी लिखा रहा था नेक्स्ट, नहीं पहला क्वेश्चन दिखा रहा था मैं आईपी लीड का। ये मैंने यहाँ पे बता तो दिया, क्वेश्चन किस फॉर्म में आया था मैं ये लिख देता हूँ, जैसे कि आप एक बार देख लो। ये क्वेश्चन तो कल मैं आईपीयू का करा चुका हूँ, इनवर्स वाला 2/2 के ऊपर। उसी पेपर में एक और क्वेश्चन था, इस स्टेटमेंट फॉर्म में आया था, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन, बुक्स में पढ़ लेना, ये आइडेंटिटी समझ में नहीं आएंगी, समझा के बता रहा हूँ, इतनी समझ में नहीं आएंगी प्रॉपर्टीज, ये आइडेंटिटी बस लिखी रहती हैं। ये पूछा था ए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर जिसका 3 है, एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई कर रहा है ए से, इज इक्वल टू, ऑप्शन दे रखे थे 4, पहला ऑप्शन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, बी ऑप्शन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, सी ऑप्शन ए माइनस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डी ऑप्शन ए प्लस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। बताओ भाई। ऑप्शन ए सर ए। देखो, अगर जिस बच्चे को नहीं भी पता होगा ना तो उन्होंने ऑप्शन ए पे रखा है, और ज्यादातर बच्चे तुक्का मारते हैं, तो या तो बी पर मारते हैं या फिर सी पर मारते हैं। मारते हैं तुक्का वाले बच्चे इन्हीं पे लगाते हैं ज्यादातर, बी और सी में। यस सर। तो ध्यान रखा करो इन चीजों का थोड़ा सा। अब मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि कोई सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो उसका डिटरमिनेंट कितना होता है? 0। तो यार रिवीजन करते चलो, बिना रिवीजन के ना मजा नहीं आता पढ़ाने में। कुछ चीज पूछो और आप बताओ ना तो फिर ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ाया ही नहीं है। उसके सर, ऊपर सर एक बार पीछे कर दीजिए, सर लिखने आंसर, तो उसका क्वेश्चन राइट कर ले। बस 1 मिनट।
सर हो गया। क्या? देखो भाई, सबसे पहले मैंने कल एक सिंगुलर मैट्रिक्स बताया था, जिनको नहीं पता उनको फिर से बताऊंगा। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, कोई बताएगा? इसकी डिटर्मिनेंट 0 होती है सर। जिसकी डिटरमिनेंट 0 होती है, और ऐसी मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दो चीज पता चली यहाँ से। अब देखो, इसी की एप्लीकेशन पे कि डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होता है या फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसी की एप्लीकेशन के ऊपर आईपीयू में एक क्वेश्चन आया 2020 में, मतलब जो अभी सितंबर निकल के गया है, सितंबर, उसी में आया सितंबर 2020 में। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका मैथ का। a इज इक्वल टू 3 2 x 4 1 -1 0 3 4 ए मैट्रिक्स दे दी और बोल दिया, स्टेटमेंट में नहीं लिखा रहा, उसमें स्टेटमेंट में बोल दिया ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू बतानी है आपको। पहला ऑप्शन 11/12, दूसरा ऑप्शन 12/11, सी ऑप्शन 13/12, डी ऑप्शन 12/13। बोलो भाई। हिंट, पूरे क्वेश्चन की हिंट आपके सामने रखी है क्या, क्योंकि एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होती है? डिटर्मिनेंट 0 होती है। डिटरमिनेंट होता है बस। तो इसका डिटरमिनेंट निकालो, ए की वेरिएबल है जो अननोन है, और इक्वल टू 0 रखो और आंसर मिल जाएगा आपको। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताओ इसमें से आंसर कौन सा है? डिटरमिनेंट पे तो ऐसी प्रैक्टिस करो ना कि बस डिटरमिनेंट का तो क्वेश्चन छूटने ही नहीं चाहिए, इतना धीरे मत निकालो। सबसे पहले देखो 0 कहाँ आ रहा है, इस वाली में 0 आ रहा है, तो क्यों ना इसी से निकाल दें। दो एलिमेंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, 1 और 1 2। जहां 0 आ रहा है उसी लाइन को पकड़ो, इस वाले कॉलम के थ्रू निकाल दिया। कितनी? 11/12। किसका आ रहा है 11/12? अनन्या। अनन्या, बहुत बढ़िया। 11/12 ये आंसर है इसका। आईपीएलयूट 2020 का क्वेश्चन है ये। कुछ नहीं है, इसके अक्रॉस निकालो पहले। 3 का करा हमने, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये 4 हो गया, प्लस 7 हो गया। फिर माइनस का 4, दूसरा एलिमेंट माइनस के साथ आता है। माइनस का ये करा, ये करा, ये हो गया 8 माइनस का 3x, 8 माइनस का 3x इज इक्वल टू 0। बस ये कितना होगा 21 माइनस का 32 प्लस 12x इज इक्वल टू 0। 32 में से 22 का 11 बचा, इधर जाके माइनस का 11, सॉरी इधर जाके प्लस का 11 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 11/12। क्या था इस क्वेश्चन में? लल्लू लड्डू क्वेश्चन कहते हैं इनको। बस चीजें याद रखो, जो चीज मैं बता रहा हूँ। पहले बताओ, सबका क्वेश्चन हुआ? जिसको बताया समझ में आया? यस सर। यस सर। अभी जेई लीड के क्वेश्चन कराऊंगा आपको थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस करो। आपकी प्रैक्टिस कम है, रिवीजन करते नहीं हो। जब रिवीजन करोगे तब कराऊंगा क्वेश्चन लीड के, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन करा के छोड़ दूंगा। अगली प्रॉपर्टी, और कल को अगली क्लास जब भी होगी, कोई बच्चा मैं ऐसा ना सुनूं जिससे मैं कुछ पूछूं और जिसने ना बताया वो पुराना पड़ा हुआ, तो मैं उस बच्चे को सर से लीव करा दूंगा, कम से कम पूरे मैट्रिक्स के लिए। और इंपॉर्टेंट चीजें अभी चली है मैट्रिक्स की, और यही छूट जाएंगी तो आप फिर देख लेना। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो भी नाम हो इसका। अगला एक यार मार्कर का साइज बड़ा करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है ये? सर 8 है। 8। प्रॉपर्टी नंबर 8। देखो जी, किसी, यार एक मिनट क्या लिख रहा हूँ पता नहीं। कोई एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए। पहले हमने किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट निकालने के बाद हमने फिर से उसका एक बार एडजॉइंट और निकाल दिया। एडजॉइंट निकल के आया, एक और बार एडजॉइंट निकाल दिया, और देन उसका डिटरमिनेंट ले लिया। यही हमारी प्रॉपर्टी है। देन इसका जो डिटरमिनेंट होता है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। इस
प्रॉपर्टी को किससे रिलेट करना, याद करने के लिए, याद रखने के लिए किससे रिलेट करना। अभी थोड़ी देर मैंने आपको एक फोर्थ नंबर की एक प्रॉपर्टी बताई थी, कोई मुझे बताएगा क्या प्रॉपर्टी थी, क्या प्रॉपर्टी थी, कोई बताएगा? सर एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट इज इक्वल है डिटरमिनेंट की पावर n-1। बस अब देखो ये चीज देखना, जब एक बार एडजॉइंट का डिटरमिनेंट कर रहे तो n-1 पावर, जब एडजॉइंट का एडजॉइंट कर दिया फिर डिटरमिनेंट लगाया तो पावर 2 हो गई। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है, ये पहली ये दूसरी, अब एक और प्रॉपर्टी क्या है, इसके आगे मैं एक और एडजॉइंट लगा रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए। बताओ इसमें क्या चेंज आएगा? पावर क्यूब हो जाएगी सर। बस याद करने का तरीका यही है, याद करने का तरीका यही है, पूरा ध्यान में रखना, अच्छे से ध्यान में रखना, तीनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। एक अलग वाली प्रॉपर्टी मैंने लिखा दी है, एक जो इसी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी जो इनसे थोड़ी सी डिफरेंट है, उसमें डिटरमिनेंट नहीं आएगा, बस अगली प्रॉपर्टी नंबर डाल लेना जो भी हो, उसमें डिटरमिनेंट नहीं आएगा, उसमें है एडजॉइंट, किसी एडजॉइंट का दोबारा से एडजॉइंट निकाल दिया तो वो डिटरमिनेंट में किसके बराबर होगा, वो होगा डिटरमिनेंट ऑफ n की पावर -2 into a। सर ये पढ़ा कहाँ से रहे हो सर? मतलब सर ये मिल तो रहा नहीं मेरे को कहीं। यार फिर कोचिंग क्यों कर रहे हो आप अमित प्रजापति, जब गूगल से सर हम नहीं पूछ रहे हैं सर बॉबी कुमार, हम बॉबी ये बताओ कोचिंग में पैसे क्यों दिए हैं? आपको नई नई चीजें बताएंगे, नई नई चीजें सिखाएंगे, इसलिए तो पैसे दिए हैं। ये तो गूगल में मिल रहा ना, गूगल में और किताबों में तो आपको सब मिल जाएगा। सर 8 पॉइंट कौन सा 8 पॉइंट? 8 पॉइंट ये तभी तो ये प्रॉपर्टी में नहीं, तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी, ये ढूंढे से नहीं मिलेंगी। सर वो बोला था ना एक बच्चे ने 8 पॉइंट पे लिखा है। देखो ये 3 प्रॉपर्टी ये थी और एक डिफरेंट प्रॉपर्टी उसके रिलेटेड ये प्रॉपर्टी है, इसमें ध्यान रखना, इसमें डिटरमिनेंट नहीं लगा हुआ बस इस वाली प्रॉपर्टी में, और इनमें सब में डिटरमिनेंट लगा हुआ है। प्रूफ करना चाहो खुद तो एक एग्जांपल ले सकते हो, 2/2 का प्रूफ कर सकते हो दोनों तरफ से। ये इनटू a है, देखो ये तो हुई भाई छोटी सी एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, जितनी 8-10 जो भी प्रॉपर्टी हो गई आपकी वो। अब मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको इनवर्स, अब एक इनवर्स की प्रॉपर्टी कराता हूँ, उसके बाद एक आपको बहुत बढ़िया टेस्ट में जो मैंने क्वेश्चन डाला था वो कराता हूँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, प्रॉपर्टी की पूरी एप्लीकेशन एक क्वेश्चन में समझ जाओगे आप अच्छी तरह। बस भाई अगली क्लास में जो भी बच्चा आए बिना रिवीजन के ना आए। प्रॉपर्टी प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्या चाहिए? प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भेज दो, ये कह रहा है। प्रैक्टिस के लिए आपको कल क्वेश्चन नहीं भेजे? नहीं सर। अरे मैं भूल गया, मुंजाल सर को कहना, वरना वो सर भेज देते। मैं चलो कोई नहीं, आज भिजवा दूंगा। सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, अगर उसका इनवर्स निकालने के बाद एक और बार इनवर्स कर देते हैं तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होती है वही लौट के आ जाती है। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो, देन उसके बाद इसको एक और इनवर्स निकाल दो तो मैट्रिक्स लौट के आ जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो या फिर ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालो, दोनों की बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। या पहले ट्रांसपोज निकालो फिर इनवर्स कर दो, या फिर पहले इनवर्स निकाल दो फिर ट्रांसपोज कर दो, दोनों से आंसर रिजल्ट सेम आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, स्टार करके रखना थर्ड प्रॉपर्टी पे, ए प्लस बी की इनवर्स, दोनों को दो मैट्रिक्स को सम कर रहा हूँ, देन उसका इनवर्स निकाल रहा हूँ, वो नॉट इक्वल टू होगी इंडिविजुअल इनवर्स के। ऐसा नहीं है इंडिविजुअल इनवर्स निकालो और प्लस कर दो, इसलिए स्टार लगवाया, इस पे गलती होती है यहाँ पर। ये फोर्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसके ऊपर टेस्ट में क्वेश्चन दिया है मैंने। जैसे एडजॉइंट में भी थी, पर एडजॉइंट में ये इतनी अच्छी तरह समझ में नहीं आती, इसलिए इनवर्स में लिया। क्या कह रहा है कि किसी की पावर कुछ भी हो, पहले उस पावर को कैलकुलेट करो, देन उसका इनवर्स निकालो, या फिर पहले उसका इनवर्स निकाल लो, देन उसकी पावर चढ़ा दो। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, तब हमारी ये चीज होगी। ये 4 प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं लिखा रहा, इनवर्स की 4 प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ, जिसमें कि ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत काम आने वाली है। इसके ऊपर अभी क्वेश्चन देखते हैं, बस मैं क्वेश्चन निकाल लूँ, 1 मिनट, फाइल में होगा मेरी।
जब तक आप प्रॉपर्टियों को समझो, खुद से समझो एक बार, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 43, 42, 44, 15, 17, 18। क्वेश्चन नंबर 17 है। सर जो बता रहे थे आप, पीपीटी के बाद जो प्रिंटेड जो क्वेश्चन मिलेंगे तो हम लोग के पास है ही नहीं, बुकलेट हाँ, में वो है ही नहीं। मैं सेंड करवाऊंगा ना, मैं अभी सेंड करवाऊंगा सर से। नहीं सर, तो आप जो बता रहे थे कि प्रिंटेड हम लोग को मिला होगा। नहीं, अभी आपको कुछ नहीं मिला। मैंने ये बताया कि आपको डीपीपी मिलेगी दोनों। सबसे पहले डीपीपी बना करनी है आपको, फिर डीपीपी 2 करनी है, देन आपको उसके बाद प्रिंटेड असाइनमेंट करना है। वो आज सब पूरा मटेरियल भिजवा दूंगा मैं मैट्रिक्स का, बस टेस्ट छोड़ के सब कुछ भिजवा दूंगा। सर वो ऐप पे आएगा? ऐप पे नहीं आएगा, या तो आपके ग्रुप में आएगा। अगर ऐप पे आया तो सर आपको बता देंगे। सर जो हम लोग को ऐसा मिला है, क्या बोलते हैं, बुकलेट वगैरह मिली है, सर नहीं, उसमें तो मैं उसके क्वेश्चन सबसे बाद में करना, अगर आप पे टाइम बचे तो उसमें क्वेश्चन है ही नहीं हाँ, बुकलेट तो में। फिर उसके क्वेश्चन करो मत, उसके उनकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो बस फॉर्मेलिटी होती है कोचिंग की। तो इसमें क्वेश्चन ही नहीं है, हम देख रहे थे सर, कल देख रहे थे, इसमें क्वेश्चन ही नहीं है। उसके हिसाब से पढ़ोगे तो तुम कभी पूरा नहीं पढ़ पाओगे, उसमें सिलेबस ही बहुत कम दे रखा है। आपको बस जो मैं बता रहा हूँ मुझ पर भरोसा करते हुए पढ़ते चले जाओ। सर भरोसा तो है, तभी तो पढ़ रहे हैं जी। आप पर सर जी ज्यादा है हमको। अरे अब वो क्या पता, पहली क्लास में तो बच्चे में पढ़ा नहीं पाया था, पहली क्लास में तो बच्चों का फीडबैक या लगाया था। अब पता नहीं धीरे धीरे रेस्पॉन्स बढ़ जाए तो मुझे पता नहीं। सर मेरी आज दूसरी क्लास, पहली क्लास में नहीं किए थे। अच्छा जी। यार क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल रहा था, क्वेश्चन नहीं मिल रहा। एक मिनट, मुझे बस पहली क्लास में ना एक्चुअली ये हुआ था कि मैं सुबह से 2 क्लास ले चुका था और सर ने मुझसे कहा था कि क्लास लेनी है, तो बस मैंने कह दिया था, पर मैंने आधे घंटे की क्लास ऐसे ही ले ली थी, मतलब जो कहते हैं ना काम चलाऊ वाली क्लास। हाँ सर, इसमें इतना समझ नहीं आया। हाँ, तो मैंने अपने ऐसे ही मतलब क्लास ले ली थी उस समय, तो उसकी कोई टेंशन नहीं यार। 1-2 क्लास में किसी को तुम जज नहीं कर सकते। जी सर जी। बस मुझे 1 मिनट और दे दो, बस थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। पर एक बार आप रिवीजन कर लो पुरानी प्रॉपर्टीज का, जो मैंने एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टी लगाई है उसका भी यूज होगा इस क्वेश्चन में, इसलिए एक बार उन प्रॉपर्टी को प्लीज देख लो। मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ जब तक आपके लिए। आप अलीगढ़ से पढ़ा रहे हो? जी, मैं अलीगढ़ में बिल्कुल अपने घर पे बैठा हुआ हूँ, वहीं से पढ़ा रहा हूँ। कहाँ पे है सर घर आपका? अलीगढ़ में खिंडी गेट पुलिस चौकी पड़ता है, वहां पर मेरा घर है। सिंडिकेट पे? आप कहाँ पे रहते हो? मैं तो सर पहले रह रहा था ये दिन दिल्ली के इस तरफ जो आते हैं, स्टेशन की तरफ आते हैं ना, क्या नाम है उसका, शमशाद मार्केट। हाँ सर, वहाँ पे रह रहा था, मतलब पिछले साल। डिप्लोमा कर रहे थे क्या आप? उसके लिए बी के लिए तैयारी कर रहा था सर। और तारिक सर का कोचिंग है, इंजीनियर्स चॉइस। अच्छा, तारिक सर शायद लाल डिग्गी पे है आई थिंक। तारिक सर ये है यहाँ पे सर, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं। लाल चलो डिग्गी होगा, पे कोई नहीं। उनका है सर, एक और कोचिंग है, वो है एक्सेंट क्लास। हाँ, बहुत कोचिंग है अलीगढ़ में आजकल तो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3, 2, 2 अल्फा। राइटिंग समझ में ना आए तो पूछ लेना। नो डिटर्मिनेंट, सॉरी मैट्रिक्स दे रखी है 3, 2, 2 अल्फा। एंड ये आपको गिवन दिया हुआ है। गिवन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट पूरी नहीं है, पर जितना है मैं लिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने टेस्ट में डाला था क्वेश्चन, बी इनवर्स। आप इन क्वेश्चन से अंदाजा लगा सकते हो कि और बच्चों का लेवल कितना रहा होगा। एक ये इंफॉर्मेशन गिवन है आपके हमारे पास, एक हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है, और बी की इंफॉर्मेशन 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ, और बी मैट्रिक्स भी गिवन है जी। बी मैट्रिक्स गिवन है आपके पास 3, 1, 7, 3, और आपको अल्फा की वैल्यू पूछी है। बस इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। इस क्वेश्चन को करो, अच्छे से समझो, प्रॉपर्टियों का इस्तेमाल समझो, प्रॉपर्टियों का यूज समझो,
एक मैंने आपको पहली क्लास में डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लिखाई थी, बस मैं वो आपको बताना चाहूंगा क्योंकि पहली क्लास आप भूल चुके होंगे जब आपको लास्ट वाली क्लास याद नहीं है, तो पहली क्लास भी मैं मान के चलता हूँ कि आपको याद नहीं होगी। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी डिटरमिनेंट में कि हम पहले क्या करते हैं, ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं देन उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, या फिर इंडिविजुअली डिटरमिनेंट निकाल के उनका मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये मैंने प्रॉपर्टी बताई थी। इस प्रॉपर्टी की थोड़ी सी एप्लीकेशन यहाँ पर है। एक प्रॉपर्टी और बताई थी मैंने। अब आप तो एक तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी याद नहीं है ना, इस क्वेश्चन को अभी मत करो, मैं आपको पहले एक बार डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वो पहली क्लास में पढ़ाया था। पहले क्लास में कुछ बच्चे भी कम थे और आपने इंटरेस्ट लिया नहीं था। क्वेश्चन कर लेंगे वो। नहीं, अभी नहीं कर पाओगे, अभी आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पूरी नहीं पता। इसकी प्रॉपर्टी बताना है डिटरमिनेंट की। क्वेश्चन तो उतारना। एक मिनट, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ए मैट्रिक्स दे रखी है हमारी 3/3 की और इसका डिटरमिनेंट दे रखा है 4, तो इसका आंसर बताना क्या आएगा? 12 सर। 12। क्या चाहिए? कितना आंसर आएगा? 12। कितना? 12। तभी तो कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं कर पाओगे तो बिना डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी जाने। अच्छा, इसको निकालना पड़ेगा ना 3 से। 3 से नहीं निकालना पड़ेगा। एक अगर किसी बच्चे ने शुरू से नोट्स बनाए हैं पहली क्लास से, उसको मैंने पहली क्लास में था कोई? जितने बच्चे आज हैं कोई पहली क्लास में था? यस सर। अच्छा, पहली क्लास में आप थे तो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखाई थी कि जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा है, अगर हम के का ए के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है? आपको बताया था मैंने एक बार अपने नोट्स में, देखो। k into a। नहीं, गलत बता रहे हो, आपने लिखी नहीं है प्रॉपर्टी। पर n सर k की पावर n a डिटरमिनेंट k की पावर n इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a। अब देखो तो यहाँ पे k की पावर n मतलब k 3 है, तो 3 की पावर n, n कितना? ऑर्डर इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ a 4, मतलब कि 3 की पावर 3 कितनी हो गई? 27 into 4। ये आंसर है इसका, और आप पता नहीं क्या बता रहे थे। तभी तो कह रहा हूँ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आप पढ़ो। चलो फिर भी मैं उस क्वेश्चन को, मैंने इतना सा आपको हिंट दे दिया है, अब उस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ठीक है? अब उस क्वेश्चन को करना ट्राई फिर से। सबसे पहले मुझे गिवन दिया हुआ है 2 a की पावर 9 b की पावर -1। इस एक अकेले क्वेश्चन में इतनी सारी प्रॉपर्टी का यूज करवाया था ना मैंने बच्चों से, किसी ने ही कर पाया, कोई ही कर पाया होगा इस क्वेश्चन को, पता नहीं कर भी पाया था कि नहीं कोई। 3 2 2 अल्फा। लास्ट बैच का ये फायदा रहता है कि जो टेस्ट बैच के क्वेश्चन आते हैं यहाँ भी डिस्कस कर देता हूँ मैं। 3 1 7 3 एंड अल्फा की वैल्यू पूछिए। अब ट्राई करो भाई सभी, 2 मिनट का टाइम है प्रॉपर, जल्दी से ट्राई करो। दो ही प्रॉपर्टी का पहले यूज होगा, उसके बाद मुझे आंसर बताओ इसका। आंसर भी ना आए ना, आंसर के नजदीक भी अगर आ गए हो तो वो वाली स्टेप भी मुझे बता देना, कोई चक्कर नहीं है। अनन्या थोड़ा सा आपका आया, थोड़ा सा कोई एक स्टेप ही बता दो मुझे, अगली स्टेप क्या लिखूं? सर -8 आ रहा है। -8 नहीं आ रहा सर, वही लगाएंगे k टू द पावर n इनटू लैम्डा। सबसे पहले मुझे बताओ इस चीज को मैं कैसे ब्रेक करूं, क्या लिखूं? सर ये जो हमारा 2 है, ये हमारा k है, यहाँ पर सबसे आगे जो है जी k, और पावर पे हम लोग 2 लगाएंगे जो कि हमारा ऑर्डर है मैट्रिक्स पावर का। 2, ठीक है। फिर मैंने लिखा डिटरमिनेंट ऑफ 9 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ये, तो फिर इसको एक स्टेप और ब्रेक कर सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2। अब a इंटू बी का डिटरमिनेंट, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ? बोलो। यस सर। यस सर जी। अब एक चीज बताना आप, एक मैंने डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी लिखाई थी कि या तो
ए की पावर के का डिटरमिनेंट निकालो, या फिर डिटरमिनेंट का ए निकाल दो फिर की पावर के निकाल दो। आप ऐसा थोड़ी ना करोगे ए को 9 बार मल्टीप्लाई करोगे फिर डिटरमिनेंट निकालोगे। आप अपनी प्रॉपर्टी का यूज करो, आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है? 3 अल्फा माइनस 4। तो 3 अल्फा माइनस 4 की पावर 9 कर दो आप। और डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स, कल मैंने आप बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होती है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी। कल मैंने लास्ट पॉइंट ये लिखाया होगा आई थिंक। यस सर। कल की क्लास में देखो लास्ट पॉइंट ये लिखाया है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी। डिटरमिनेंट ऑफ बी ऊपर से कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 2 आ रहा होगा आई थिंक। यस सर। पावर 3 अल्फा की पावर 4 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 1/2 और इधर दे रखा -2। ठीक है, इधर जाके ये 4 हो जाएगा और ये वाला 4 इस वाले 4 से कट जाएगा, पर यहाँ पे माइनस बचेगा, माइनस का 1। तो हमारे पास कितना सा वैल्यू बचा? इस क्वेश्चन को एक बार फिर से लगाना, एक बार डिटरमिनेंट की पहले प्रॉपर्टी पढ़ लेना, क्योंकि पूरी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज हुई है इसमें और थोड़ी सी इनवर्स की प्रॉपर्टी पर यूज हुई है। अब यहाँ पे बचा 3 अल्फा की पावर 4 की पावर 9 इज इक्वल टू -1। अब -1 कब आ सकता है? किसी की पावर 9 अगर -1 दे रहा है तो ये अंदर वाला टर्म क्या रहा होगा तब -1 मिला होगा यहाँ पे? सर -1 जी, -1 की पावर कितनी भी ऑड कर लो, ऑड पावर कितनी भी कर लो, -1 की पावर तो -1 ही आएगा, एक अकेला ही ऐसी चीज है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 4 माइनस अल्फा इज इक्वल टू -1, दैट इज 3 अल्फा इज इक्वल टू 5, सॉरी 3 अल्फा इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन था, पूरा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, फुल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। चलो आपको एक दो चीज और सिखा दे रहा हूँ, आगे तो तब बढ़ाऊंगा, पहले थोड़ा सा आपको बेसिक और सिखा देता हूँ। आपके बेसिक थोड़े से कमजोर हैं। थोड़ा ऊपर करना सर, स्क्रीनशॉट लेना। अरे ये स्क्रीनशॉट हरियाणा वाला बंदा बड़े स्क्रीनशॉट लेता है सर, उससे कोई फायदा नहीं होता स्क्रीनशॉट से, बाद कोई में फायदा फोन में ही नहीं, रह जाता। इनको अभी पता नहीं चलेगा, 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो पता चल जाएगा। जब तक कॉपी में नहीं आएंगे तब तक सर होगी। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट? यस सर। अब थोड़े से आपको बेसिक एक चीज बतानी है मुझे, 2-3 चीज छोटी छोटी बेसिक सी चीज बता देता हूँ कि अगर मान लो कहीं इक्वेशन दे रखी है a इज इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, और आपसे कह रहा है कि वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 9i प्लस a इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आप सीखते सब। तो सबसे पहले एक एक टर्म पे काम करेंगे। सबसे पहले a स्क्वायर, मुझे कोई जल्दी से a स्क्वायर निकाल के बताए। सही सही बताना, गलत गलत मत बताना। 4 a स्क्वायर सभी बच्चे निकालो, किसी से भी पूछ सकता हूँ। सेवन 15 10 22। भाई और बच्चे चेक कर लेना। नहीं सर, उल्टा लिख रहे हैं आप। सर आप उल्टा लिख रहे हैं। 10 उधर आएगा सर। हाँ 22, हाँ सर सही है। 7 10 15 22। अब देखो यहाँ पे मैंने रख दिया a स्क्वायर, तो 7 10 15 22। अब बेसिक सिखा रहा हूँ आपको ये चीज। अब दूसरा टर्म आता है 9i। आई हमें वही ऑर्डर का लेना है जो हमारी मैट्रिक्स की ऑर्डर है। तो 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 0 1 0 1। इसमें कह रहा है कि 9 का मल्टीप्लाई, तो 9 का मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। 9 0 अंदर 9 चला जाएगा सबके साथ, 0 से 0 करेंगे कोई चक्कर नहीं, 9 9। तो आया माइनस का 9 0 0 9। देन क्या कह रहा है? प्लस ऑफ a तो हमारे पास गिवन है 1 2 3 4। देन बस इसको प्लस माइनस करना और कुछ नहीं, जैसे आप प्लस माइनस करते हैं पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करना है। एडिशन सिखा चुका हूं मैं आपको। क्या करना है आपको? सबसे पहले 7 में से 9 माइनस करना है, माइनस का 2, फिर उसमें प्लस का 1 कर देना, तो माइनस का 1। फिर आपको क्या करना है? 10 माइनस 0 0,
वो सॉरी 10 और प्लस 2 12। फिर क्या करना है 15 माइनस 0 0, फिर इसमें एक कितना ऐड कर देना है 3, तो 18। 22 माइनस 9, 22 में से 9 गए तो कितना बचा 13, 13 प्लस 4 17। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना है। तो मेरा इसमें आपको मकसद सिखाना क्या था, एक तो किसी चीज का मल्टीप्लाई किसी से भी आइडेंटिटी से करना हो तो वो ऐसे करते हैं, किसी का स्क्वायर तो आपको पता ही है, और इस पूरे को ओवरऑल सॉल्व करना हो तो उसको इस तरीके से सॉल्व करने हैं। थोड़ा छोटा करना है इसे, और छोटा कर रहे हैं मेरे बाल 22 9 कोई टेबल मन मन में याद कर रहा है भाई, धीरे धीरे करो, आवाज आ रही है आपकी। ओके सर। अब मैं आपको लास्ट कल क्वेश्चन करा रहा था कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की बात चल रही थी, उसके ऊपर एक ट्रिक वाला क्वेश्चन कराना था। आज का आखिरी क्वेश्चन वही लूंगा मैं, उस पर एक ट्रिक से भी कराना था और एक आपको सिंपल तरीके से कराना था। कल फिर आगे फिर से प्रोसीड करते हैं जो हमारा होगा आगे। गैप कितना भी हो जाए, चाहे कल क्लास हो, चाहे नेक्स्ट वीक क्लास हो, चाहे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक क्लास हो, इतना करना, एक बार आज पढ़ लेना, थोड़े से क्वेश्चन लगा लेना, और जब भी मेरी क्लास हो उससे एक दिन पहले पूरा रिवीजन करके आना, सब चीजें पढ़ने में मजा आएगा। सर क्लास में बता भी दिया करो कि नेक्स्ट टाइम क्या पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट टाइम अभी तो मैट्रिक्स ही चलेगा सर। एक्चुअली मेरी सारी क्लास थी, मुझे पता ही नहीं था कहाँ से पढ़ना है क्या पढ़ना है। अच्छा आपकी पहली थी तो चलो पहली की तो कोई बात नहीं, आप बैकअप कर लोगे, पर बैकअप लेके आना, जब भी क्लास में आओ तो बैकअप के साथ आना। सर मैट्रिक्स की कितनी क्लासेस हो गई है? क्या चाहिए? मैट्रिक्स की अभी तीसरी क्लास है। इतना सिलेबस में 2 क्लास में कंप्लीट करा देता हूँ, पर मैं आपके बैच को थोड़ा सा उठाना चाह रहा हूँ कि आपके बैच थोड़े से सुस्त हैं बच्चे। कोई बात नहीं, सुस्त हैं तो हो जाएंगे ठीक अपने टाइम तक, इसलिए मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। देखो भाई, कल मैंने आपको बताया था किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, या फिर किसी भी मैट्रिक्स किसी भी इनवर्स को उसकी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। ये 2 चीज मैंने बताई थी, आप अपने बुक ऊपर लिख लो, नोट्स के ऊपर, कोई चक्कर नहीं है। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन कराना चाह रहा था, क्वेश्चन मेरा कल अधूरा रह गया था जी। क्वेश्चन था, इफ आपके पास लिख भी रहा होगा, इफ 4 मैट्रिक्स दे रखी थी ABCD मैट्रिक्स आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 0 ना हो जी, बस ऐसा ही रेस्पॉन्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट A इंटू B इंटू C इंटू D, इन चारों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। देन B इनवर्स पूछा है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको 2 चीज बताना चाहूंगा, क्वेश्चन को लिखा रहने देते। एक तो ऊपर वाली चीज जो आपने लिख रखी है इसको हम एलिमिनेशन भी कहते हैं एक तरीके से, ऊपर वाली चीज को। जैसे मान लो कहीं भी चीज लिखा हुआ है B इंटू C लिखा हुआ है और आपको B को रिमूव करना है। आपको B को रिमूव कैसे, पहले तो बात सुनो, किसी भी जैसे मैथमेटिकल में 1 होता है ना, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही डिजिट आ जाती है जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे यहाँ पे आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स लौट के आ जाती है। जैसे आइडेंटिटी को मैं A इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो A इनवर्स लौट के आ जाएगा, आइडेंटिटी को मैं B इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो B इनवर्स लौट के आ जाएगा। मतलब जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे वहां पे डिजिट में 1 होता है, यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स होती है। अब दूसरी बात, हमें ये चीज है, हमें चाहिए C की वैल्यू चाहिए सिर्फ, पर हमको B को रिमूव करना है। तो हम B को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ B का इनवर्स कर देंगे। इसको कहते हैं प्री इनवर्स, B से पहले इनवर्स कराया इसलिए कहते हैं प्री इनवर्स, प्री मल्टीप्लिकेशन कह लो, कुछ भी कह लो। जब यहाँ भी इनवर्स कराया तो इधर की साइड भी इनवर्स करना पड़ेगा। तो इससे फायदा क्या हुआ, B कैसे एलिमिनेट हुआ, B इनवर्स इंटू B किसी मैट्रिक्स का उसके साथ करो तो क्या आता है, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इंटू C करा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, वही मैट्रिक्स मिलता है, वही मैट्रिक्स। तो देखो इधर वाली साइड से पूरा हमारा B रिमूव हो गया और हमें C की वैल्यू मिल गई। यस सर। यही कंसेप्ट आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन में यूज करना है। एक ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक तो चलो बात की चीज है, पहले कंसेप्ट आना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट जरूरी है। ट्रिक तो आदमी भूल भी जाते हैं पर कंसेप्ट नहीं भूलते हैं। अब देखो इसमें दे रखा है कि चारों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, मतलब कि चारों का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा।
अब देखो हमें क्या पूछा है, बी इनवर्स, मतलब कि बी को छोड़ के सबको रिमूव करना है। तो लाइन से करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूं, ए इनवर्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, बी सी डी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, आई इंटू ए इनवर्स इजिकल टू ए इनवर्स ही हो जाएगा, आई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इधर वाला क्या हो गया, आई हो जाएगा, आई के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लौट के आएगा, वही। इधर बचा बी सी डी, इधर बचा ए इनवर्स। पहले बताओ पहली स्टेप क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब देखो और चीज सीखो इसमें, मैं लिखने का टाइम दूंगा, पहले समझ लो। मैं लिखने के लिए पूरा टाइम दे दूंगा, अपने पेन नीचे रख दो और समझ लो 1 मिनट के लिए। इसके बाद क्या बच रहा है आपका, अब देखो यहाँ पे बी को तो हमको रखना है, क्यों, क्योंकि हमें बी इनवर्स फाइंड करना है। तो जिस चीज को फाइंड करना है उस चीज को हमें रखना पड़ेगा। उस चीज को रखेंगे तो उसके लिए एक चीज है, अब हम यहाँ से सी को नहीं हटा सकते, क्यों, क्योंकि सी इन दोनों के बीच में आ रहा है। बीच में कैसे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, यहाँ थोड़ी ना घुसेड़ दूंगा इनवर्स को, यहाँ थोड़ी ना लगा दूंगा इनवर्स को। तो बस डी के आगे जगह खाली है, तो मैं डी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो इसको कहते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स। तो मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया डी के साथ। अब ये चीज याद रखना है, इसमें पोजीशन की बड़ी वैल्यू है। यहाँ पे जब आगे मल्टीप्लाई करा था तो मैंने यहाँ भी आगे मल्टीप्लाई करा, चलो वो तो आई था इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, वरना कोई फर्क पड़ता। अब जैसे मैंने यहाँ पे डी का पीछे मल्टीप्लाई करा है ना, डी इनवर्स का, तो यहाँ भी डी इनवर्स का पीछे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, पहले ये बताओ ये चीज क्लियर हुई? यस सर। और इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, बी सी। इधर क्या मिला मुझे, ए इनवर्स डी इनवर्स। कोई माइक अपना ऑफ कर लो, आवाज आ रही है, कोई माइक ऑफ कर लो अपना। माइक ऑफ कर लो। चलो ये तो हो गई कंसेप्ट की बात की, ये आ गया। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको रिमूव करना बता दिया, कैसे कैसे रिमूव करने हैं। अब अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ये तो अभी तक मैंने आपको रिमूव करना बताया, कैसे रिमूव करना है। अब क्वेश्चन को अच्छी तरह समझते हैं, करना क्या है हमें। आपको ये पता चल गया किसको कैसे मल्टीप्लाई करना। स्क्रीनशॉट अभी ले लेना, जब मैं पूरा क्वेश्चन कर दूं फिर ले लेना। अब सबसे पहले ए बी सी डी इक्वल टू आई मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नहीं लिख सर, क्वेश्चन नहीं लिखवा दूंगा, अभी मैं लिखवा दूंगा, ऊपर लिखा हुआ है, कोई टेंशन मत लो। अब आपको बी इनवर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले बी इनवर्स फाइंड करना है। कहीं आपको इस इक्वेशन में इनवर्स दिख रहा है? नो सर। तो सबसे पहले क्या करो, टेकिंग इनवर्स बोथ साइड, टेकिंग इनवर्स बोथ साइड। अब इनवर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लो कोई डी ए बी का इनवर्स हम करते हैं और इसको हमें ओपन करना हो, हमेशा अपोजिट उल्टा स्टार्ट होता है इनवर्स खुलना। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स डी इनवर्स, ये चीज होती है। आप कहीं भी कॉपी में लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ, इसका ओपन करके बताओ। बी इनवर्स सी इनवर्स बी इनवर्स डी इनवर्स सी इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स। और आइडेंटिटी का इनवर्स करूंगा फिर भी आइडेंटिटी लौट के आएगा। आइडेंटिटी के साथ कुछ भी करो आइडेंटिटी लौट के आती है। ठीक है, यस सर। अब मेरी बात बताओ, अब मुझे खाली ये वाले चीज को फोकस करना है, क्योंकि मुझे ये बचा के रखना है, मुझसे लास्ट में यही पूछा है। अब मुझे इस डी को रिमूव करना है। सबसे पहले तो मैं क्या करूं, डी का मल्टीप्लाई, डी से मल्टीप्लाई, डी के मल्टीप्लाई, इधर डी से मल्टीप्लाई तो इधर भी डी से मल्टीप्लाई। अब मैं यही शॉर्ट फॉर्म में करूंगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगा। आइडेंटिटी के बाद इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो लौट के हमारे पास क्या आएगा, तीन इनवर्स बी इनवर्स। इधर क्या निकल के आएगा, डी। अब इधर क्या, अब मैं सी को रिमूव करना है, क्योंकि ये बचा के रखना है। अब सी से रिमूव करना है सी इनवर्स को, तो क्या करूं, सी पहले मल्टीप्लाई, यहाँ सी का पहले मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ भी सी का पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आइडेंटिटी बना लेगा, आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बचेगा इज इक्वल टू सी इंटू डी। अब हमें चाहिए बी, पर यहाँ पे ए बच रहा है, तो क्या करें, अब ए से मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई होगा, आगे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता आगे, क्योंकि बी इनवर्स आ रहा है, बाद में मल्टीप्लाई होगा। इधर भी बाद में मल्टीप्लाई होगा। इधर क्या बचा, बी इनवर्स इज इक्वल टू सी डी। ये तो हो गया आपका आंसर। अब ये तो हो गया बाय बेसिक क्वेश्चन, बाय बेसिक कंसेप्चुअल, कि आपने कंसेप्ट क्या क्या देखा। एक तो किसी चीज का इनवर्स खोलते हैं तो अपोजिट खोलते हैं। दूसरा आपने कंसेप्ट क्या देखा, किसी को उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी। फिर क्या देखा, आइडेंटिटी से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वही टेम आ जाता है, मतलब। अब पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं आपका जो ट्रिक वाला पार्ट है वो बताता हूँ। ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, ट्रिक से 5 सेकंड का क्वेश्चन है।
लिख लो भाई जल्दी से, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको लिखना है लिख लो। सर लिख लिया। चलो भाई। वेट नहीं सर नहीं, नहीं सर नहीं लिखना। हाँ मैं मिटा नहीं रहा हूँ ऊपर वाली चीज। हाँ जी ठीक है ठीक है, हाँ मैं मिटा नहीं रहा, बस मेन चीज लिख रहा हूँ, बस ये है मेन चीज। सर ये जो फर्स्ट टर्म लिखा है सर लेफ्ट हैंड साइड में, इसको जी? सर इन्वर्स ही करके लाना है बस केवल। मतलब ये वाला टर्म? सर यस सर, इस टर्म को सर इन्वर्स करके लाना है और इसकी सर एक आइडेंटिटी को नई मैट्रिक्स बनानी है। क्योंकि हमको ये देखो ना, आपको पूछा क्या, आपको बी इनवर्स पूछा ना, तो बी इनवर्स कैसे मिल सकता है जब तक इनवर्स नहीं है? तो सबसे पहले हमें इनवर्स बनाना पड़ेगा। इनवर्स बनाने के लिए इसको इनवर्स लगा दिया दोनों तरफ। अच्छा सर ठीक है ठीक है। अब देखो, अब ये तो लिख लिया सबों ने? यस सर हो गया। यस अब सर। देखो, अब पर ट्रिक के लिए हमेशा एक चीज याद रखना, क्वेश्चन यही होना चाहिए कि कितनी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहा हो, जरूरी नहीं है 4 हो, जरूरी नहीं है 3 हो, जरूरी नहीं है 2 हो, 1000 मैट्रिक्स हो, कितनी भी मैट्रिक्स हो, पर सभी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर किस लिए? बस उनका इनवर्स एग्जिस्ट करे इसलिए। और सभी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, और जितनी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करूंगा वो आइडेंटिटी के बराबर होनी चाहिए बस, और किसी एक का इनवर्स पूछ रहा हो तब ये वाली ट्रिक लगेगी। ट्रिक क्या है हमारा? ट्रिक हमारी ये है कि जैसे ए बी सी डी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है, और जिस चीज का इनवर्स पूछा है, देखते हैं एक मिनट, जिस चीज का इनवर्स पूछा है उसको कर लो मार्क। इसका इनवर्स पूछा है ना, इसका इनवर्स पूछा है ना, यस सर। इसको मार्क कर लो, और इसके आगे वाले एलिमेंट से लेके एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करो। तो क्या हो गया? बी इनवर्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज चले, पहले सी, फिर चले डी, देन चले ए। क्वेश्चन खत्म। यही आपका क्वेश्चन का आंसर था। कितनी भी मैट्रिक्स ले लो, अगर यहाँ पे चलो बी इनवर्स निकालना था, अगर क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता, सी इनवर्स निकालना होता, तो सी इनवर्स की वैल्यू बताओ फटाफट। डी। कितनी भी मैट्रिक्स ले लेना, यहाँ पे 2 मैट्रिक्स और बढ़ा लो, ई एफ बढ़ा लो, कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो, यही ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक है। आप ऐसे अंडरलाइन करके, ऐसे मार्क करके यहाँ से लिख लेना, ऐसे राउंड बना के एंटी क्लॉकवाइज, बस हमेशा याद रहेगा आपको। समझ में आई कंसेप्ट और ट्रिक, दोनों चीज समझ में आई? यस सर। यस सर। ट्रिक तो एक दूसरी चीज हो जाती है कि ट्रिक है, ट्रिक तो आप भूल जाओगे, कोई चक्कर नहीं है, पर कंसेप्ट नहीं भूलने चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रिक तो खाली इस पर्टिकुलर चीज में यूज होगी, पर जो ये किसी के यहाँ सब्जी बिक रही हो बंद कर लो, पर जो हमारा जो कंसेप्ट जो है वो हमारा किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी अप्लाई हो सकती है। ये चीजें कहीं भी अप्लाई हो सकती है कि कोई बी सी का इनवर्स करते हैं तो उसको ओपन कैसे करेंगे, उल्टा ओपन होता है, सी इनवर्स इनटू बी इनवर्स। किसी को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, ये चीजें कंसेप्ट, ये चीजें आपको ढंग से ध्यान देनी चाहिए। अब ये बताओ, आज की क्लास आपको समझ में आई थोड़ी बहुत? पूरी आई? पूरी आ गई सर आज की क्लास। चलो धीरे धीरे पढ़ोगे, मेरे साथ हैबिचुअल हो जाओगे, फैमिलियर हो जाओगे, तो धीरे धीरे सब चीज समझ में आने लगेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है।